कांग्रेस बता रही है वहां पे, तो 9 और 4 का ये फासला है। तो नागपुर बता दिया। नासिक एक जगह है, उस पर गौर कीजिएगा। नासिक एक ऐसी सीट है जहां पे राज ठाकरे की पार्टी का भी वर्तमान में कब्जा है और हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रहा है। तो क्या राज ठाकरे अपने नासिक वाले गढ़ को बचा सकेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और जी भुवन जी, हाँ, मैं एक कैरेक्टर ऐसा है जिसकी बात करना बहुत ज़रूरी है, मेरे को लग रहा है उस पर अभी तक अच्छे से हम लोग बात कर नहीं पाए हैं। वो है शरद पवार। थोड़ा सा उनकी, वो कहाँ है इस पिक्चर में, उनके बारे में, उनकी पार्टी के बारे में क्यों इतनी चर्चा नहीं हो रही है पंकज जी? एमएनएस को सांसें मिल जाएंगी कि नहीं? बीएमसी में कुछ नजर आ रहा है कि नहीं? इतना लड़ाई लड़ी, इतना दुकानदारों को पीटा, इतना दुकानदारों को, कभी बैंक कर्मचारियों को हिंदी क्यों बोल रहा है, मराठी बोल, उसका कुछ परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राज ठाकरे क्या होगा? भुवन जी का वही सवाल है। नहीं, एमएनएस को मुंबई में फायदा होगा क्योंकि वो 7 सीट पे अकेले लड़के आए थे और इस बार वो शिवसेना उबाठा के साथ है, तो उनका हो सकता है कि 7 से 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो मारपीट जाए। का फायदा मिलेगा कि नहीं? मराठी हिंदी के नाम पर, मराठी गुजराती राजस्थानी के नाम पर मारपीट का फायदा राज ठाकरे उनकी पार्टी को मिलेगा? नहीं, मारपीट का फायदा नहीं मिलेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ एक होने का फायदा मिलेगा। तो मनसे थोड़ी बढ़ जाएगी, उद्धव थोड़े घट जाएंगे। ये है। और शरद पवार की जहां तक बात रही, तो शरद पवार के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है। शरद पवार ने पिछली बार ही बोला था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा हो गया, और न वो लड़वाने की स्थिति में, उनकी एज हो गई है। शरद पवार की एकमात्र चिंता यह थी कि मेरी बेटी का क्या होगा, सुप्रिया सुले का, क्योंकि मैं रहूंगा नहीं। और सुप्रिया सुले थोड़ी सी हाई फाई राजनीति, दिल्ली वाली राजनीति करती है। महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ताओं के बीच उतनी लोकप्रिय हैं, लेकिन थोड़ा सा वो दिल्ली वाली राजनीति में है। अजीत पवार ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी की खातिर अजीत पवार से समझौता किया, तो मेरी पार्टी का विलय कर दो और मेरी बेटी को तुम दिल्ली भेजते रहना, यहां पे राजनीति तुम करते रहना। नहीं, आपने नासिक का जो जिक्र किया, क्या नासिक जो गढ़ है राज ठाकरे का, एक कहा जाता है, वो भी मुश्किल में दिख रहा है क्या अभी? अब तक जो रुझान आ रहे हैं, अभी तक 3 सीटों का रुझान है, तो 3 में 2 भाजपा, 1 मनसे। लेकिन नासिक के बारे में बता दूं कि नासिक वो जगह है जहां सबसे पहले राज ठाकरे की पार्टी बनने के बाद छात्रों के साथ मारपीट हुई थी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम था और दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स आए थे नासिक वाले स्टेशन पे, और वहां राज ठाकरे के गुंडों ने सबसे पहले उनकी पिटाई की थी और स्टेशन पे उन्हें मारा था कि परीक्षा देने यहां क्यों आ रहे। हालांकि वो केंद्र, जो रेलवे बोर्ड है वो केंद्र सरकार के अंदर है, उसका एग्जाम देने आए थे, सेंटर पड़ गया था महाराष्ट्र में। तो वहां से ये लगातार पॉपुलर रहे हैं नासिक से। और पिछली बार जब नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ था, तो राज ठाकरे की पार्टी वहां सत्ता में आई थी। इस बार वो बरकरार रहते हैं, क्योंकि अगर नासिक गया राज ठाकरे के हाथ से, तो समझिए कि उनका भी नर्व सेंटर रांची है, कोरिया, जो कि उबाठा के लिए मुंबई का जो महत्व है, राज ठाकरे के लिए नासिक का महत्व है। बिल्कुल। अब पंकज जी, अगर ठाणे की बात आई, शिंदे का गढ़ कहा जाता है, शिंदे का वहां पर काफी अच्छा खासा होल्ड है। ठाणे में क्या कुछ नजर आ रहा है? ठाणे में एकनाथ शिंदे, इसमें एकनाथ शिंदे 7 सीटों पर आगे हैं, बीजेपी 3 सीटों पर आगे है, यानी 7 3 10। और एक और है कल्याण डोंबिवली। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी आगे है 14 सीटों पे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 6 सीटों पे है। 7 के 7 ठाणे में अब एकनाथ शिंदे की पार्टी आगे है। ठाणे इनका गढ़ है एकनाथ शिंदे का, वहां इनका ये होम टर्फ है, वहां सभी सीटों पे सिर्फ एकनाथ शिंदे। कल्याण डोंबिवली 14 भाजपा, 6 शिवसेना, बाकी सब 0-0-0। कुछ जगहों पे तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है। ठाणे में, कल्याण डोंबिवली में, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने। लोकल चुनाव में ऐसी राजनीति होती रहती है पंकज जी, लोकल चुनावों में। जी जी बिल्कुल। और तो अगर बात नासिक की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, भुवन जी मैं आपके पास आऊं, एक आपका इस पर जवाब लूं। राज ठाकरे ने बहुत प्रयास किया, हमने चर्चा की जी, पंकज जी आता हूं बस। लेकिन राज ठाकरे, अब भाई देखिए, नगर पंचायत में वही शुरुआत से कह रहा हूं, गांव वालों ने तो पहले ही कह दिया कि टाटा बाय बाय। अब मुंबई वाले भी कह रहे हैं कि नहीं, राज ठाकरे के बस की नहीं है, ये जो मारपीट की बवाल किया, ये निगेटिव चला गया उनके। हाँ बिल्कुल नेगेटिव चला गया है। अगर आप राज ठाकरे का उनका कैरेक्टर देखेंगे, तो जैसा राज ठाकरे जब शिवसेना से अलग हुए, अपने पिता की जो उनकी बनी बनाई विरासत थी, राजनीति जो उन्होंने तैयार की थी, उससे जब उन्होंने अपनी स्ट्रीम चुनी, अपनी अलग स्ट्रीम चुनी,
तो तब उनकी तेज, बेबाक, आक्रामक, शुद्ध मराठी वाली जो एक इमेज थी, वो उसकी बात करने वाला नेता था। और मुझे लगता नहीं है, और उसके बाद ये तो इतिहास गवाह है, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, उसके बाद जो उनकी जर्नी शुरू हुई, उन्होंने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, लोगों ने उन पर भरोसा जताया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जैसा कि अभी बता रहे थे कि पंकज जी, कि वो इतने सालों तक किसी मतलब वो अंडरग्राउंड थे, कोई उनकी चहलकदमी नहीं थी, कोई बातें नहीं थी, तो उनकी जो राजनीतिक उनकी जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, उस पर बट्टा लगा। और देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। अगर आप परिवर्तित नहीं होंगे और समय के हिसाब से आप अपने एजेंडों को नहीं बदलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके अस्तित्व पर संकट मंडराएगा। आप आज के दौर में भी, इस सोशल मीडिया के दौर में भी, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी, अगर आप वही एक ही बात को थामे रखेंगे या उसी की रट लगाए रहेंगे, मराठी, सो कॉल्ड मराठी अस्मिता की बात करते रहेंगे, तो फिर आपका हश्र वही होगा जो राज ठाकरे का होगा। बिल्कुल। पंकज जी कुछ कह रहे हैं आप? रोहित, जलगांव में बड़ा इंटरेस्टिंग है। जलगांव में जो मुख्य मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच है, और दोनों में इतना टफ मुकाबला है, दोनों 6-6 सीट पे आगे हैं, बाकी सब जीरो है। इसलिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी में। एक और जगह है अहमदनगर। अहमदनगर में अजीत पवार वाली जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी, इन दोनों ने गठबंधन से चुनाव लड़ा था, और वहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन था। वहां 3 सीट पे बीजेपी आगे है, 2 सीट पे अजीत पवार की पार्टी आगे है, और बाकी सब वहां 0-0 है। जी बिल्कुल। और एक सेकंड, अभी बस मतगणना शुरू होने वाली है, 1 मिनट बाकी रह गया है मतगणना शुरू होने में। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि अपना जो इलाका है, अपना जो कह सकते हैं कि वर्चस्व वाली जगह है, अपना जो रुतबा जहां पर होता है, वहां से भी राज ठाकरे का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि शुरुआती जो अभी तक चीजें दिख रही थी, अगर नगर सेवकों की बात करें या फिर जो लोकल बीएमसी से इतर हटकर बात करें, तो वहां पर भी सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। बीएमसी में अब से थोड़ी देर में नतीजे आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या कुछ होता है। पंकज जी, अब से बस थोड़ी देर में नतीजे आएंगे, आप कुछ कह रहे हैं? पहला, और आप कुछ बोले उससे पहले टिप्पणी, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। अभी थोड़ी देर में पहला रुझान आएगा आपको, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, तेजी से रुझान आना शुरू होगा, वैसे ही स्पीड अप होता जाएगा। और जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो जाएगी, ईवीएम खुलेंगे, और बताया जा रहा है, क्योंकि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, तो 1 घंटे नहीं लगेंगे पोस्टल बैलेट की गिनती में। आधे घंटे में कई जगहों पे पोस्टल बैलेट की गिनती